डियर आर्ट लवर्स, आई एम मोनिका। वेलकम टू माय क्रिएटिव वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिड के ऊपर कि ग्रिड क्या है, ग्रिड क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इसे करना सही है या सिर्फ हमें फ्री हैंड ही करना चाहिए। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि ग्रिड एक्चुअली में है क्या। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ग्रिड को देखा होगा, सुना होगा, लेकिन ग्रिड कुछ लोगों के लिए नया है। तो ग्रिड उनके लिए मैं कहती हूँ ये एक मायावी जाल है। It's a spider web! It's nature's net! बिल्कुल भी नहीं फँसाता है ग्रिड। ग्रिड जो है सिर्फ़ एक स्टेप है जो आपको फ्री हैंड की तरफ ले जाने में मदद करता है। और ये कैसे होता है ये आपको पूरी वीडियो देखकर ही मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे फ्री हैंड का कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है, किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं, उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं फ्री हैंड ड्राइंग में। अब ये समझते हैं कि जो ग्रिड है उसका कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली में। जो ग्रिड है यहाँ पे जैसे रेफरेंस दिया है, इसको छोटे छोटे बॉक्सों में डिवाइड कर दिया जाता है लाइक दिस। ठीक है, अब इन जो बॉक्सेस दिए हुए, छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए, इन बॉक्सेस को सेम हमको अपने पेपर पर बनाना होता है एंड उसे में हमें ड्रॉ करना होता है। ठीक है, उस बॉक्स को पर्टिकुलर, इस बॉक्स को और सेम उसी जगह के बॉक्स को देख कर उसमें जो भी शेप बना हुआ रहता है उसको हमें बनाना होता है। यहाँ पे हमको ये नहीं सोचना होता है कि अगर आपकी आईज दिख रही है तो वो आईज है, नोज है, तो उसके ये सब को छोड़कर हमको सिर्फ उस बॉक्स में जो लाइंस एंड जो भी दिख रहा होता है उसको हमको बनाना रहता है, जो उसका शेप है उसको। तो अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि करते कैसे हैं। मैं यहाँ आपको ग्रिड करके दिखा रही हूँ कि ग्रिड करते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर का बॉक्स अपने पेपर पे बनाया और सेम साइज़ रेफरेंस में भी है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए कि हर एक बॉक्स पे किस तरीके का करना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए वैसा भी वीडियो बना दूँगी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि उस बॉक्स के अंदर मैं देख रही हूँ कि कान कहाँ पे आ रहा है एंड उसका फेस का साइड पार्ट कहाँ पर है। कहीं पे भी नहीं बना रही हूँ, मैं एक्चुअली मेज़र कर रही हूँ अपनी आईज़ से कि आखिर वो सेंटर में है, साइड में है, कहाँ पर आएगा कान, और उसे मैं मेज़र करके बना रही हूँ। वहाँ पे मैं एंगल जज कर रही हूँ, प्रोपोर्शंस जज कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए और कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, मतलब प्लेसमेंट कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अंदर भी क्या कर रही हूँ, फ्री हैंड ही बना रही हूँ, बस छोटे लेवल पे बना रही हूँ, बड़े लेवल पे नहीं बना रही हूँ। ठीक है, कि हर एक चीज़ मुझे बनानी है। यहाँ पे मुझे सिर्फ छोटा-सा एक पार्ट बनाना है, जिसे मैं शेप की तरीके से देख के कर रही हूँ। और यहाँ ये 3 सेंटीमीटर का बॉक्स मुझे एक एरिया दे देता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ना छोटी होगी, ना बड़ी होगी। और मैं यहाँ पे सब कुछ मेज़र करके कर रही हूँ आई से, ना कि स्केल से। ठीक है? तो उसकी वजह से वो एक्यूरेसी की तरफ जा रही है कि मैं सही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जितना हो सके आपको अच्छे से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। यही ऑब्जर्वेशन आपको फ्री हैंड की तरफ ले जाएगी और आपको धीरे धीरे इन बॉक्सेस के साइज़ को बड़ा करते जाना है ताकि आप फ्री हैंड की तरफ मूव करें। ऐसा नहीं करना कि आज 3 सेंटीमीटर, कल 4 सेंटीमीटर, अब 2-3 दिन 3 सेंटीमीटर पर काम कीजिए। आपको लगता है कि वो सही जा रहा है, देन आप आगे बड़े स्टेप लीजिए। और यहाँ पे जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है उसको सिर्फ रैंडम शेप की तरीके से आपको सोचना है। ईयर है ये नहीं सोचना है, बस एक सोचना है कि इस तरीके का एक शेप बना हुआ है और मैं वहाँ पे उसे बना रही हूँ। इस तरीके से आप ग्रिड के अंदर फिल करते जाते हैं सब चीज़ों को। अब आपने जो ये प्रैक्टिकली आपने देखा कि इसको करते कैसे है, कि एक छोटे बॉक्स को देखकर हमको बनाना होता है। यहाँ पे हम ओवरऑल नहीं देख रहे होते, हम क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं। और जब हम इससे पहले बिना ग्रिड की मदद किए हम कर रहे होते हैं तब आपको एक पेपर मिलता है, देन आप फेस को उसमें बना कर देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो आपका एरिया होता है ना, आप देख रहे होते हैं लेकिन वो उससे बाहर चला जाता है। तो ग्रिड आपको एक एरिया दे देता है छोटे छोटे बॉक्स के रूप में, कि आपको जो पार्ट बनाना है सेम वहीं पर ही से बनाना है। आपको हेल्प करता है आपको एक्यूरेट लाने में। वो कैसे? तो देखो, जो फ्री हैंड में जो जो चीज़ें हमें चाहिए रहती है लाइक प्रपोर्शंस, एंगल्स, ये सब को फ्री हैंड में हम ओवरऑल देखते हैं। मतलब अगर हम फेस बनाने जा रहे हैं तो उसमें जितनी भी लाइन्स हैं, एंगल्स हैं, हमको सब देखनी पड़ती है। लेकिन ग्रिड क्या करता है, आपको वो पूरे फेस को छोटे छोटे पार्टों में ना डिवाइड करके दे देता है। तो आपको ओवरऑल ना देखकर आपको छोटे से बॉक्स में आपको प्रपोर्शंस, एंगल जज करना पड़ता है। तो वो आपके डिफ़िकल्टी लेवल को कम कर देता है, आपके लिए थोड़ा सा वो ईजी बना देता है उन चीज़ों को।
आर्ट में ना कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। वो किस तरह जुड़ी हुई होती है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता है। अगर आप यूट्यूब में वगैरह में चैनल में देखते होंगे तो आपको ग्रिड बता दिया जाता है कि इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आपको उससे निकलना भी आना चाहिए, तब आप जाकर फ्री हैंड की तरफ मूव करते हैं। आप वहाँ पे अटक के नहीं रहते हैं। एंड फ्री हैंड की तरफ आप किस तरीके से मूव करते हैं, वो इस तरह होता है कि जब आप ग्रिड में जो लाइन्स बना रहे हैं, लाइक आपने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना के जो सेल है उसका वो बनाकर आपने स्टार्टिंग किया, आपको धीरे धीरे उन लाइनों को ना कम करते जाना है एंड उनके सेल की साइज को ना छोटे से बड़ा करते जाना है, लाइक दिस। ये आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, इसमें मैंने अलग अलग तरीके से क्या किया है, लाइनों को बड़ा करते जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पहले 3 सेंटीमीटर्स के बॉक्स बनाए थे, जिसको मैंने इस तरीके का बनाया था, है ना। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल्स को हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे पहले 3 सेंटीमीटर था एंड अब यहाँ पे बॉक्स के साइज़ मैंने बढ़ा दिए यहाँ पे। एंड इसके बाद तो फिर मैंने 2 ही बॉक्स लिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको 2 ही लाइन दिख रही होगी, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने डिफ़िकल्टी लेवल्स को बढ़ाते जाना है, तब आप जाके फ्री हैंड की तरफ मूव करते हैं। कैसे आप 2 ही लाइन पे पूरी ड्राइंग को बनाते जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरह आप अपने डिफ़िकल्टी लेवल्स को, बॉक्स की साइज़ को बड़ा करते करते बढ़ाते जा सकते हैं और उसके बाद आप फ्री हैंड की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह ये ग्रिड जो है वो चीटिंग नहीं है, ना ही आपको फंसाता है। फंसते तब है आप जब आप उसको छोड़ते नहीं है, ना ही आपकी डिफ़िकल्टी लेवल्स को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप बचपन में चलना सीखते हैं या बोलना सीखते हैं, तो धीरे धीरे आप सीखते हैं। पहले बोलेंगे, माँ करके बोलेंगे, इस तरीके से आप बोलते हैं, ना कि आप पूरा सेंटेंस बोल लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ग्रिड भी आपको छोटे छोटे पार्ट पे हेल्प करता है और आप फिर आगे जाकर फ्री हैंड की तरफ मूव करते हैं। ग्रिड जो है वो एक तरीके से फ्री हैंड ही है। वो कैसे कि देखो, जब आप ग्रिड के बॉक्स के अंदर जो इमेज देख रहे होते हैं ना, चाहे वो नोज हो, आईज हो, जो भी आप पार्ट देख रहे हैं ग्रिड के अंदर, ठीक है, तो वो आप जो बना रहे हैं सेम, तो क्या आपको उसके अंदर भी बॉक्सेस मिलते हैं? नहीं, भले वो साइज 3 सेंटीमीटर का ही, लेकिन आपको उसके अंदर भी तो फ्री हैंड ही बनाना होता है। तो उसके लिए भी आपको स्किल चाहिए। आप प्रपोर्शन वहाँ पे जज करते हैं, बट ये है कि ग्रिड आपको एक बॉक्स दे देता है, छोटा सा एक एरिया दे देता है जिसमें आपको बनाना होता है, ताकि आप क्या करते हैं, फिर आप मेजर करने लगते हैं चीज़ों को कि हमको इससे बड़ा नहीं करना है, ना इससे छोटा करना है। तो आपकी आईज ट्रेन होने लगती है कि आपको उतने के अंदर ही बनाना है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर आपके पास नहीं है कि आप इधर से उधर चले जाएँ। ठीक है? तो वो आपको फ्री हैंड की तरफ जाने में आपकी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से वो ग्रिड जो है वो फ्री हैंड का ही एक तरीके से पार्ट है, आप बोल सकते हैं। ग्रिड में जो हम चीज़ों को देखते हैं ना, वो हमें रैंडम शेप की तरह दिखाई देने लगती है और हमें ऐसा ही देखना चाहिए, क्योंकि देखो, जो चीज़ें हमको पता होती है ना कि ये अगर हम ले लेते हैं ये पोर्ट्रेट है, तो हम क्या करने लगते हैं, अपने दिमाग में स्ट्रेस लेते हैं, ये पोर्ट्रेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होगा, तो हमको वहाँ पे शेप दिखाई ही नहीं देता है उसका। इसीलिए हमको क्या है, जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं ना, उसको शेप की तरह लेना देखना होता है। तो ग्रिड आपको ना शेप में लेना सिखाता है। जो भी चीज़ आप देख रहे हो ना, कि वो सिर्फ़ एक रैंडम शेप है, सिर्फ़ एक रैंडम शेप, ना फेस है, ना लैंडस्केप है, ना कि कुछ। आपको डिटेल्स और उनके नाम को हटा देना है, सिर्फ़ आपको सोचना है कि वो एक रैंडम शेप है और मुझे उसे ड्रॉ करना है। अब ग्रिड किसको करना नहीं चाहिए या किसको करना चाहिए, ये सवाल आता है। देखो, अगर आप बिगनर्स हैं, देखो कुछ लोग आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बचपन से फ्री हैंड चीज़ों को करते रहते हैं, तो उनकी प्रपोर्शन, जजमेंट, एंगल, उनके फंडामेंटल्स, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं पहले से, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं उस पे, इसीलिए वो ग्रिड ना करके भी डायरेक्ट चले जाते हैं आगे। तो लोगों को ऐसे लगता है ये तो गॉड गिफ्टेड है या बचपन से ही उनको आता है इसीलिए वो कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिनको कुछ नहीं आता, जो करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए है कि आप इसके थ्रू छोटे छोटे स्टेप लेकर इसके थ्रू आप क्या करते हैं, फ्री हैंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए जो एकदम बिगनर है, जिनको अभी प्रपोर्शन, एंगल जज करना नहीं आता है, तो वो धीरे धीरे कर कर इसमें आगे बढ़ सकते हैं और फ्री हैंड की तरफ जा सकते हैं। आपको ना ग्रिड को ना चीटिंग की तरह नहीं, टेस्ट की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि उनको फ्री हैंड बन जाता है लेकिन ग्रिड में प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली में उन्हें फ्री हैंड में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्किल दोनों में वही लगती है। प्रपोर्शन जज करना, एंगल जज करना, जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट है, दोनों में सेम है, बस फ्री हैंड में ज़्यादा लेवल पे दिखाता है और जो ग्रिड है उसमें कम लेवल पे वो चीज़ें होती है। लाइक उसी तरीके से कि जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं,
उसको बोलते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उनको सुर और ताल के पता होता है, लेकिन एक्चुअली में उन्हें सुर और ताल की नॉलेज नहीं होती। उसी तरीके से फ्री हैंड करते वक्त भी जो चीज़ें हमें चाहिए वही कॉन्सेप्ट आपके ग्रिड में भी लगते हैं। बस ग्रिड के थ्रू आप उसके फ्री हैंड को पाने की कोशिश करते हैं। एक छोटे लेवल से आप बड़े लेवल की तरफ जाते हैं। आपको ये टेस्ट की तरीके से लेना है इसे, कि आप इसको बना कर देखें कि एक्यूरेट बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है मतलब कि आपके अभी प्रोपोर्शन एंगल में मेज़रमेंट अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको टेस्ट की तरह लीजिए और इसके जो लेवल्स है उसको बढ़ाते जाइए, डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते जाइए। तो आपका फ्री हैंड भी और अच्छा और इम्प्रूव हो जाएगा। आपको इस वीडियो से ग्रिड से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स पता चले हैं, अगर आपकी नॉलेज बढ़ी है तो कमेंट में लिखकर वो पॉइंट्स बताना कि आपने इस वीडियो से नया क्या सीखा। एंड किसी भी तरीके का डाउट होता है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं आर्ट लवर्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।